पैसे का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, हमें बताती है कि इंसान और पैसे के बीच जटिल संबंध होता है। इसके कारण कई बार पैसे के मामले में हम अपनी समझ से काम लेने की जगह अपनी भावनाओं को हावी हो जाने देते हैं और तर्कहीन तरीके से सोचने और काम करने लगते हैं। इसी मानव आचरण का विश्लेषण देते हुए लेखक मॉर्गन हाउज़ेल ने हमारी सोच को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। इस लेख में हम इस किताब में दिए गए कुछ विचारों पर चर्चा करेंगे। द यूटिलिटी ऑफ मनी, पैसे की उपयोगिता। व्यक्ति जब समय के साथ धन इकट्ठा करता जाता है, तो धीरे धीरे बाद में आने वाले अतिरिक्त धन की उपयोगिता कम होती जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है और वो 15,000 कमाने लगे तो उसके जीवन में इस अतिरिक्त 5,000 रुपये से काफी सार्थक सुधार आ सकते हैं। जैसे अपने भोजन की गुणवत्ता में सुधार करना, बीमार होने पर एक बेहतर डॉक्टर का खर्च वहन कर पाना, अगर बहुत कम जगह में रह रहे हो तो थोड़ी खुली जगह में रह पाना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले से ही 10 लाख रुपए हर महीने कमाता है और वो 15 लाख कमाने लगे, तो उस अतिरिक्त 5 लाख से उसके जीवन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आ पाएगा। उसके पास पैसा तो बढ़ता रहेगा, पर चूंकि उसका उसका जीवन स्तर पहले से ही लगभग श्रेष्ठतम है, तो उसमें और सुधार की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। ध्यान रखिए कि यहाँ हम सार्थक सुधारों की बात कर रहे हैं। अगर कोई कहे कि मैं स्टील की थाली की जगह सोने की थाली में खाना खाने लगा, या 50 लाख की गाड़ी की जगह 1 करोड़ की गाड़ी में घूमने लगा, तो इसे आप सार्थक सुधार नहीं कह सकते, क्योंकि इससे उसके जीवन स्तर में मौलिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमेशा इस बात से अवगत रहें कि एक सीमा के बाद आप कितना भी पैसा और कमा लें, इससे आपको कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। पैसे की सबसे बड़ी उपयोगिता बस यही है कि वो आपके जीवन में स्वतंत्रता ला सकता है। मजबूरी में आपको अनचाहा काम न करना पड़े, आप अपने पसंद का काम करने के लिए आज़ाद रहें, जब चाहें अपने परिवार और खुद के लिए समय निकाल सकें। बस इससे अधिक पैसा आपको और कुछ नहीं दे सकता। और जब आप अपने समय का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पाएंगे तो आप काफी हद तक खुश भी रह सकेंगे। इसलिए आपके पैसे का सबसे अच्छा उपयोग यही है कि वो आपको स्वतंत्र बनाए।